ये मन क्या है, इसी तरीके से हमें अननेसेसरी का परेशान करते रहता है ना? और सिर्फ मन ही है, तो मन को बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी है ना? बट मन को हम कंट्रोल कर क्यों नहीं पाते हैं? और मन क्या हमें दुखी रहना है, नहीं रहना है? भगवद गीता में बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 18.5 में, भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, है ना? अब ये श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, वो हमेशा हैप्पी रहने का स्वभाव है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम तो ऐसा होता नहीं है, तो मन क्या कराता है? दो चीज करता है। पास्ट के लिए रिपेंट कराता है, पश्चाताप कराता है ना? और फ्यूचर के लिए लैमेंट कराता है, ये हो जाए। और जो नहीं होता है ना, लगता है कि जीवन में उसके बिना तो जीवन बेकार है, जैसे भी लग रहा है ना, साइकिल के बिना जीवन बेकार है ना? तो कुछ भी हो, जो नहीं है उसके बिना लगता है कि जीवन बेकार है, तेरे बिना भी क्या जीना, वैसा टाइप का, है ना? तो जैसे एक बार ब्राह्मण था, बहुत प्रसन्न रहता था, है ना? तो एक बार राजा और मंत्री ट्रैवल कर रहे थे, उधर ही घूम रहे थे। तो देखे कि यार सब लोग, मतलब ये ब्राह्मण इतना इतना गरीबी में भी इतना खुश क्यों है ना? तो मंत्री बताए क्योंकि 99 क्लब का मेंबर नहीं है, इसीलिए खुश है। तो बोले अच्छा ये क्या है? तो बोले कि अभी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि कॉइन लिया और उसमें 99 सिक्के सोने के डाले और उसके छोड़ दिया। तो जब अगले दिन ब्राह्मण जब जगह काउंट करना शुरू किया, तो देखा कि 99, कहा कि अरे काश एक हो जाता तो 100 हो जाता, है ना? तो फिर वो बहुत आराम से जीवन जी रहा था, अपना उसका खर्च निकल रहा था, बहुत आसानी से जी रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था। बट उसके बाद उसको लगा कि नहीं, मुझे 100 पूरा करना है। फिर उसने क्या किया, जाके एक जमींदार के पास गया, बोला मैं कितने घंटे काम करूंगा, कितने दिन तक तो आप मुझे एक सोने का सिक्का देंगे? तो बोला उसने 8 घंटे काम करोगे, 1 महीने तक करोगे तो एक सोने का सिक्का मिलेगा। तो एकदम गया, फिर वो सारा जो भजन वजन शांति से रहता था आराम से सब छोड़ के और 8-8 घंटे काम करने लगा। थोड़ा बहुत भजन आधा कर दिया, है ना? और जबकि वो थोड़ा मोड़ा करके उसका चल रहा था काम, बट उसको 100 पूरा करना था। फिर 1 महीने के बाद देखा, फिर काउंट करना शुरू किया, तो देखा कि 98, मतलब अभी सोचा कि 99 से 100 होगा, बट 98 हो गया। तो बोला अरे 98 क्यों हो गया? तो फिर पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली कि अरे वो बच्चे बच्चे कुछ मांग रहे थे, मुझे भी बनारसी साड़ी खरीदनी थी, है ना? तो मैंने 2 सिक्के उड़ा दिए। तो फिर सोचता है कि अरे यार ये 2 सिक्के कम हो गया। तो पत्नी से भी झगड़ा वगड़ा शुरू, लड़ाई झगड़ा घर में शुरू, है ना? पहले सब कम पैसा था, सब आराम से आनंद से थे, बट अब क्या हो गया कि 100 पूरा करना है। तो फिर जाता है उसके पास, जमींदार के पास, बोलता है कि 2 सोने सिक्के चाहिए, तो कितना काम करना? बोला 16 घंटे। तो बोले चलो मैं 16 घंटे काम करूंगा, है ना? तो यही हम सभी की सिचुएशन है। जो नहीं होता है उसके लिए लैमेंट करते रहते हैं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते, हम लोग उस पे आएंगे। जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होके, जो नहीं है उसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, है ना? लैमेंट। तो जो नहीं है उसके लिए सोचते हैं, और जो पास्ट, जो हमारा बीत गया, उसके लिए सोचते रहते हैं, लैमेंटेशन, कि अरे काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो ये जो दो चीज है ना, लैमेंटेशन और हमारा हैंकरिंग, ये दोनों चीज क्यों है, क्यों ऐसा है? इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, मन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मन क्यों भटक रहा है? ये दो चीज कर रहा है मन, मोस्टली ये दो चीज करता है। जो मन बताते हैं ना कि मन उड़ता है, तो उसके दो पंख हैं, एक पास्ट एक फ्यूचर, है ना? एक पंख से वो पास्ट में घूमता रहता है, दूसरे से फ्यूचर के विषय में सोचता रहता है। तो ये इसका कैसे बंद होगा उड़ना? और मन ये क्यों पास्ट और फ्यूचर में क्यों ऐसा घूमता रहता है, और क्यों इतना डिस्टर्ब रहता है? क्योंकि देखिए, घूमेगा तो डिस्टर्ब तो रहेगा, बट ये क्यों इतना ट्रैवल करता है मन? डिजायर की वजह से, है ना? डिजायर की वजह से। अच्छा है प्रभु जी, और थोड़ा सा बताइए। फ्यूचर की चिंता होती है, बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हाँ, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसीलिए हैंकरिंग रहता है ना? लेकिन हाँ, और बताइए। देखिए नोट करिएगा कोई एक। तो प्रोविजन ने बताया डिजायर, डिससेटिस्फैक्शन, माता जी क्या होता है? आप, चिंता, टेंशन। 3 पॉइंट और। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे प्रोविजन? जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हाँ,
उसकी वजह से भी माइंड जो है फियर कह सकते हैं, फियर है ना, ठीक है, फियर 4 पॉइंट। और बताइए। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, वेरी नाइस संतोष जी। और पीछे में पास्ट में नहीं हुआ उससे पछतावा उसके लिए पछता, रिपेंट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज, और कोई पॉइंट माता जी जिस कैपेबिलिटीज पे डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज। अभी एक और कोई पॉइंट। अब ये देखिए जितने पॉइंट आप लोगों ने शेयर किए, इनसिक्योरिटी, फियर है ना, और क्या था, इनकैपेबिलिटीज, डिससेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेशन, ये रिपेंटेंस, ये सारा चीज का अगर आप लोग देखेंगे रूट कॉज, तो पता है क्या रूट कॉज है? अपने आप को फॉल्स रूप से आइडेंटिफाई करना इस शरीर से। जैसे भगवान क्या बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, है ना, कि ये क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है। तो ये चीज जब हम समझते हैं क्या कि हम आत्मा है, तो ये सारा लेमेंटेशन खत्म हो जाएगा, सारा लेमेंटेशन पास्ट का खत्म हो जाएगा, और फ्यूचर का जो हैंकरिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। अब सोच के देखिए, आप जो जो पॉइंट बोला आपने, है ना, जैसे डिससेटिस्फैक्शन किससे होता है माता जी, राखी माता जी, किस चीज से डिससेटिस्फैक्शन होता है? मटेरियल कंफर्ट से, है ना, मटेरियल कंफर्ट से ही तो डिससेटिस्फैक्शन होता है। बट अगर इस चीज में हम स्थित हैं, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम आत्मा है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, तो ये खत्म हो गया ना डिससेटिस्फैक्शन, है ना, क्योंकि ये तो भौतिक है ना। तो अगर हम इस बात को समझ ले कि हम आध्यात्मिक है, तो डिससेटिस्फैक्शन मटेरियल कंफर्ट है नहीं है, प्रभावित ही नहीं करेगा, है ना। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये हुआ। उसी तरह से जो फियर है, अब आप सोचिए हमको फियर क्यों होता है? फियर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अब मैं आप एक सोचिए, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सोचिए कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, मैं ये शरीर हूँ, सब लोग बोलिए, मैं ये शरीर हूँ, मुझे कोई भी काट सकता है, कोई भी पीट सकता है, कोई भी जला सकता है, कोई भी हमारा बैंड बजा सकता है। कैसा लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा। अभी बोलिए, मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का अंश, मैं शाश्वत हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण हूँ और आनंद में हूँ। मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता। भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उनके पास जाना है। अब इसको बोल के कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? कोई काट नहीं सकता है, कोई पीट नहीं सकता है ना? तो ये जितना जो फियर है ना, फियर या इनसिक्योरिटीज, ये किस लिए है? बिकॉज ऑफ हमारा आइडेंटिफिकेशन इस शरीर से। जितना ज्यादा हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ज्यादा हम फिर दुखी होंगे, उतना ज्यादा परेशान होंगे। और जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं हो जाएगा तो जी, कोई नहीं। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ज़्यादा फिर स्टेबल होते जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम इतना डिस्टर्ब इसलिए होते हैं क्योंकि माइंड को जिस पे फिक्स करेंगे, जैसे देखिए, अगर आप बॉल को पकड़ रहे हैं, है ना, फुटबॉल को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभी फुटबॉल को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या आप शांत बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। क्यों? फुटबॉल जब वो ग्राउंड में है तब, है ना, घर में तब नहीं। फुटबॉल अगर ग्राउंड में है, उसको अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आप कभी शांत बैठेंगे? नहीं बैठ सकते, है ना। लेकिन अगर कोई फिक्स चीज है, उसको अगर पकड़ने का प्रयास करें, दीवार है ना, या कुछ भी आप जो एकदम फिक्स है, हिल ही नहीं सकती, उसको अगर पकड़ेंगे तो फिर शांत बैठ ही सकते हैं, क्योंकि वो कुछ हिलेगा ही नहीं, आप उसको पकड़ना आपका गोल है ना।
तो फोकस क्या है कि हम डिस्टर्ब इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा फोकस है वो किस पे होता है, भौतिक चीजों पे होता है। भौतिक चीजों पे अगेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे हैं शरीर, है ना। तो शरीर जब समझते हैं तो फोकस कहाँ होता है हमारा, फोकस होता है सारा भौतिक चीजों पे। और भौतिक चीजों का क्या है, स्वभाव ही वैसा है, भौतिक चीजों का स्वभाव ही है कि उसमें चेंज होना ही होना है। तो कहाँ से स्टेबल रहेंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मटेरियल कॉन्शियसनेस में रहे, अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करे, तो वो हो ही नहीं सकता है। कोई कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना बड़ा राइटर हो, बिलियनियर हो, मिलेनियर हो, फलाना हो, चिलाना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ फोकस रहेगा ना, फोकस जैसे हम कोई सेवा भी करते हैं, अगर सेवा में भी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर हमारा फोकस भगवान की प्रसन्नता नहीं है ना, और इस भाव में हम क्लैरिटी नहीं है, तो हमारी, जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई वीडियो बनाया और डाला ग्रुप पे, है ना, अब अगर हमारा फोकस ये है उस पर कितना व्यूज आएगा, कितना लाइक आएगा, कितना ये आएगा, है ना, अगर वहां पे इंटेंशन हो गया तो क्या होगा, अगेन हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जितना आध्यात्मिक रहेगा कि भगवान की सेवा, है ना, हम आत्मा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम इस चीज पे फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, उतना स्टेबल होते जाएंगे, है ना। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि अपने हमारा जो फोकस है वो फिक्स चीजों पे होगा तो हम परेशान नहीं होंगे। और फिक्स है क्या, फिक्स क्या है, फिक्स क्या है, फिक्स आत्मा, हम फिक्स है, हम बदलने वाले हैं नहीं, हम आत्मा है। भगवान फिक्स है, ऐसा नहीं हुआ कि इस बार चुनाव हुआ और उस चुनाव में कृष्ण हार गए, है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव में इस बार कृष्ण हार गए, इस बार कोई और पार्टी का कंटेस्टेंट जीता, वो भगवान बन गया। भगवान अच्युत है ना। अच्युत मतलब जो अपने पोस्ट से गिरते नहीं है, इसलिए भगवान को अच्युत नाम है ना, पता है ना आप सभी को, अच्युत एक नाम है। तो भगवान फिक्स है, भगवान ही रहेंगे, कोई इलेक्शन नहीं होता वहां पे आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो अगर भगवान फिक्स है, अच्युत है, आत्मा फिक्स है ना, हम फिक्स हैं, शाश्वत हैं, और हमारे बीच का संबंध फिक्स है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो आत्मा फिक्स है, परमात्मा फिक्स है, और दोनों के बीच का संबंध फिक्स है। तो इस पे जितना हम फोकस रहेंगे ना, जितना अपने संबंध के ऊपर, और सारा कार्य करते हुए, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छोड़ना है ना, सारा कार्य करना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, दूध गर्म करना है, जो करना है करिए, बच्चे पालना है, उसको तबीयत खराब हो जाए उसको इंस्ट्रक्शन देना है, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये फिक्स रखना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हमारे बीच का संबंध क्या है। इसको जितना ध्यान में रख के हम एक्टिविटीज करेंगे ना, उतना ज्यादा हम स्टेबल रहेंगे। और जितना ज्यादा हम इस शरीर को फोकस में करके कार्य करेंगे, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हम डिस्टर्ब होना है, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है ना। तो इवन भक्ति में हम आए हैं तो बहुत हद तक तो हमारा काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, देखो मन क्या है, चंचल है, मन का स्वभाव है, चंचल है, बलवान है ना, कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है मन। मन के मन अगर हरा देता है तो कोई व्यक्ति कितना भी स्ट्रांग हो, है ना। जैसे देखिए कर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा था, है ना, बट कर्ण का जो सारथी था वो क्या था, उसको खूब डिमोटिवेट करता था, है ना। कर्ण के जो सारथी थे उनको खूब डिमोटिवेट करते थे। तो ऐसा करके आधा आधी तो शक्ति उसकी ऐसी ही चली गई, है ना। लेकिन अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण थे, है ना। तो वो उसको हमेशा मोटिवेट करे, अर्जुन को, है ना, एक सही गाइडेंस दिए और सही रास्ता दिखाया। तो अर्जुन जितना टैलेंटेड था उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। नहीं तो आधी शक्ति तो हमारा मन ही खत्म कर देता है। तो हम भक्ति में आए तो हमने फोकस तो अपना सबसे पहले शुरू कर दिया, है ना। हम सही डायरेक्शन को तो
पे चलना शुरू कर दिए, ये समझ लिया हमने कि नहीं मन को हमें कंट्रोल करना है ना? मन हमारा भी दुश्मन बना हुआ है, अभी शकुनी मन हमारा जब भक्ति में नहीं आते तो शकुनी ही मन हमारा शकुनी से कोई कम नहीं है। बट जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो मन हमारा फिर कृष्ण बनने मतलब कृष्ण को हम अपना बनाना शुरू करते हैं, गाइडेंस लेना शुरू करते हैं। बट वही है कि शुरुआत में भगवान क्या बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य तो बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत में मन हमारा चटनी बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? मन हमारा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि इतने समय से मन हमारा गुलाम मतलब मन हमको गुलाम बना के रखा हुआ था, है ना? अभी देखिए ना प्रभु जी माता जी, आप लोग देखिए कि आप कितने डिवोटीज हैं, सभी को बहुत अच्छा लगा भक्ति करना। तो कितने लोग यहाँ छोड़ दीजिए, कितने लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, माला छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, बोलते हैं अभी हम थोड़ा भौतिक जीवन और एंजॉय करके एक्सप्लोर करके आएंगे, है ना? तो क्या है, इतना खतरनाक है मन, मतलब इवन सुसाइड तक करा देता है। मटेरियल सुसाइड तो कराता है, ये शरीर का तो हानि है, आत्मा की भी हानि करा देता है ना, भक्ति तक से छुड़वा देता है ना? तो इतना खतरनाक है, इतना प्रबल है मन। तो मन को कंट्रोल करना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अभ्यास, है ना? अभ्यास, कंटिन्यूअस अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है, जिद्दी भी है और पागल भी है। भगवान सब उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना? तो मन क्या है, जिद्दी भी है, पागल भी है, बलवान भी है, सब है। मतलब बंदर है और बंदर की पूंछ में आग लगा दिया जाए और उसको तलवार दे दिया जाए तो आप सोचिए क्या कर सकता है बंदर, है ना? तो वैसा ही हमारा मन है। तो अब इसको पकड़ना, कंट्रोल करना मुश्किल तो रहेगा, बट भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास करना है ना? अभ्यास हम जो जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभ्यास ही कर रहे हैं। और वैराग्य, पहले के जमाने में क्या होता था, इस वैराग्य को, मन को कंट्रोल करने के लिए लोग पता है क्या क्या करते थे, एकदम हिमालय में गुफाओं में चले जाते थे, है ना? सारे इंद्र तृप्ति के चीजों को छोड़ देते थे, कुछ भी खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, मतलब एकदम 1 महीने में एक बार खाते थे, इस तरीके की सिचुएशन करते थे, है ना? क्या करने के लिए, वैराग्य लाने के लिए, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य लाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए जो योगी थे वो क्या करते थे, सब छोड़ देते थे, है ना? सब छोड़ देते थे, खाना पीना सब जंगल में जाके करते थे। तो हमें अभी वो तो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वैराग्य क्या है, 1 डेढ़ घंटे के लिए मोबाइल छोड़ देना और जप कर लेना। हाँ, अभी भगवान बोलते यही कर दो, वैरागी है मेरे, है ना? डेली हम अपना मोबाइल छोड़ के जप कर ले तो भगवान अभी उसको इतने से ही वैरागी मान लेंगे, है ना? और बाकी क्या है कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना, है ना? और जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, इतना वैराग्य बस करना है हमें कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ना, अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना। तो बस इतना कर दे और मन को माने कि हम मन नहीं है। कोई थॉट आता है ना, सबसे पहले यही करिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा मन कर रहा है ना? आज ये है, आज वो है, मुझे वहां जाने की इच्छा है, ऐसा तो बोलिए ही मत, वही गलत हो गया। मुझे वहां जाने की इच्छा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना क्या है, मेरा मन वहां जाने के लिए प्रपोज कर रहा है। मन एक्चुअली इंस्टिगेट करता है। तो हमें मन से काम नहीं लेना है, हमसे किससे काम लेना है, किससे काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। और बुद्धि भी कैसी, बॉलीवुड वाली बुद्धि से नहीं काम लेना है ना? नहीं तो फिर वो बोलेगा, यहाँ बोल रहे मन पागल है और वहां पे वो बोलेगा दिल तो पागल है, दिल दीवाना है ना? तो मन पागल है से दिल तो पागल है पे आ जाएंगे, बस यही डिफरेंस होगा, है ना? तो बॉलीवुड वाली बुद्धि नहीं लेनी है ना? बुद्धि कहाँ की लेनी है, शास्त्रों की, भगवत गीता की। तो जो शास्त्र बोल रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करना है, और जो भगवत गीता में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, बस उसको एक्सेप्ट करना है। और वो जो उसमें जो लिखा है उसको मानना है, बस यही है। और मान के चलना है कि मन अभी तो 1 नंबर का पूंछ में आग लगा हुआ, तलवार में हाथ लिया हुआ बंदर है, और हमको भी काटेगा, 2-4 लोग को और भी उड़ा देगा, है ना? कभी कभी होता है ना ऐसा, जब हमारा सींग निकलता है, सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, है कि नहीं? मतलब सींग निकलता है, जब हमको कभी गुस्सा आता है या कुछ ऐसा होता है तो कई बार क्या नहीं कर देते हम, है कि नहीं?
अपने भी नुकसान कर देते हैं। कई बार कई लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है, वो सर्वर पीट लेते हैं दरवाजे में, है ना? कुछ उठा लेंगे, कुछ काट लेंगे, पीट लेंगे, उड़ा देंगे, करते ही रहते हैं, है ना? तो ये समझना है कि ये कौन करा रहा है, ये मन करा रहा है ना? तो मन को नहीं मानना है, किसको मानना है? शास्त्रों को मानना है, आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसको मानना है, जो शास्त्रों का इंटेलिजेंस है उसको मानना है और उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर मन को जितना हम उसको मानेंगे ना, मन उतना मजबूत होता जाता है। जितना मन को मानेंगे उतना मन मजबूत होगा और जितना मन को हम होल्ड करेंगे उतना मन हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, है ना? जितना मन को हम होल्ड करेंगे, जितना मन को स्टार्व करेंगे उतना ज़्यादा, जितना मन को नहीं मानेंगे उतना मन हमारे घुटनों के नीचे आएगा, हमारे पैरों के नीचे आएगा और जितना ज़्यादा मानेंगे तो फिर वो सर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वो वही करवाने का कोशिश करेगा। और अभी शुरुआत में यही होता है जब हम भक्ति में आते हैं, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से तो हम मन को ही मान के चल रहे हैं। जो मन बोला वही कर दिए, मन बोला खुश हो जाओ, खुश हो जाते, मन बोला दुखी हो जाओ, दुखी हो जाते, मन बोला ये, मन बोला वो, सब मानते हैं। तो जब अभी शुरुआत हम करेंगे तो शुरुआत में मन हमको परेशान करेगा, 100% करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? बट हमेशा याद रखना है कि 2 चीज़ करना है, 3 चीज़ करना है। पहला क्या है? मन को स्टार्व कराना है। मन जो बोले उसको नहीं मानना है ना? मानना किसको है? जो शास्त्रों में बताया गया उसको मानना है ना? और अभ्यास करते रहना है, बार-बार प्रयास करना है, मन को इग्नोर मारना है और अपने जो भी शास्त्रों में बताया गया उसको फॉलो करना है, बार-बार प्रयास करना है। कभी होगा माला करेंगे फिर मन बोलेगा छोड़ो, बट जो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अगर मन को कंट्रोल करना है ना, तो जीवन को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इन द सेंस कि भक्ति के लिए हमने 16 माला का डिसिप्लिन है, हमारा ये 4 माला का ही है। डिसिप्लिन कर लिए ना मन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कभी 4 करेंगे, कभी 14 कर देंगे, है ना? कभी 140 भी कर देंगे और कभी 4 बार भी नाम नहीं बोलेंगे, है ना? क्यों ये नहीं नाम लिया? सबको हमको पता है, स्पेशली भक्त सबको पता है, बट फिर भी हमारी माला छूट जाती है। क्यों छूटती है? क्यों छूटती है? मन बोलता है आज मत करो, फिर हम बोलते हैं ठीक है मन, जैसी आपकी आज्ञा, आज हम नहीं करेंगे, है ना? और चाह क्या रहे? मन को कंट्रोल करना, है ना? और मन बोल रहा है माला छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। तो फिर कहाँ से मन कंट्रोल आएगा? जिसको जिसको कंट्रोल करना है उसकी बात मानेंगे तो हम क्या कभी कंट्रोल कर पाएंगे? आप खुद सोच के देखिए ना। जिसको कंट्रोल करना है उसी से पूछे कि भैया हम तुमको कैसे कंट्रोल करें। कौन बेवकूफ बताएगा आपको, है ना? कौन बेवकूफ बताएगा कि हमको कैसे कंट्रोल करना है, ये लो, है ना? तो बोलेगा ही आपको कि मत करो, और हम उसी की बात मान लेते हैं। तो कभी कंट्रोल होगा क्या? कभी नहीं होगा। जीवन निकल जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, फिर अगेन जन्म लेंगे, फिर बुढ़े होंगे, फिर तभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने बोला नहीं, ये मन को नहीं मानना है, जो इंटेलिजेंस कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारा मन नहीं है, भगवान का है ना। भगवान जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, तो वो हमारा फिर मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अभ्यास करते रहना है और वैराग्य, वैराग्य किस चीजों से? जो हमारे भक्ति के अनुकूल है ना? सोचिए इतना वैराग्य हमारे बाकी लोगों ने जो भगवान को चाहते थे वो इतना वैराग्य किए, हम थोड़ा मोड़ा वैराग्य नहीं कर सकते ना? तो वैराग्य के साथ ठीक है, समय समाप्त हो गया, तो हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।